पकौड़ों को कुरकुरे बनाने के लिए उसके घोल में चुटकी भर अरारोट और 2 टीस्पून गर्म तेल मिलाएं। खीर के लिए यदि बादाम भिगोना भूल गए हैं तो 1 कप गर्म पानी में बादाम को 30 मिनट तक भिगोकर रखें। छिलका आसानी से निकल जाएगा। सब्जियां पकाते समय उनका कलर नेचुरल बना रहे, इसके लिए पकाते समय सब्जियों में चुटकी भर शक्कर मिलाएं। उनका कलर नेचुरल ही रहेगा। सादा पराठे को कुरकुरा बनाने के लिए आटा गूंथते वक्त उसमें 1 उबला आलू मैश करके डालें। क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनेगा। स्वादिष्ट पराठों का मजा लेना चाहते हैं तो पराठों को तेल या देसी घी में बनाने की बजाय बटर लगाकर सेंकें। भिंडी की ज्यादा दिनों तक फ्रेश रखने के लिए पहले उसे धोकर सूखा लें, फिर उनमें सरसों का तेल लगाकर रखें। टेस्टी कढ़ी का मजा लेना चाहते हैं तो उसे उबाल आने तक लगातार चलते रहें। ध्यान रहे, उबाल गिरना नहीं चाहिए। उबाल आने के बाद धीमे आंच पर पकाएं। रायते में पिसा हुआ जीरा पाउडर और हींग डालने की बजाय जीरा और हींग का तड़का लगाकर खाएं। रायता और टेस्टी लगेगा। प्याज भूनते समय उसमें शक्कर या चुटकी भर बेकिंग सोडा मिला देने से प्याज जल्दी भून जाता है। मटन को टेस्टी बनाने के लिए बेहतर होगा कि मटन को कच्चे पपीते के पेस्ट में मैरिनेट करके 10 या 15 मिनट तक रखें। इससे मसाले का फ्लेवर मध के अंदर तक चला जाएगा और खाने में मसालों का स्वाद भी आएगा। सूजी का हलवा बनाते समय उसमें थोड़ा सा बेसन मिलकर भून लें। बेसन से सूजी के हलवे का कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। कुरकुरी और क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए सब्जी बनाते समय भिंडी में 2 या 3 बूंदे नींबू का रस मिलाएं। सारी चिपचिपाहट 2 मिनट में दूर हो जाएगी। इसी तरह से चावल बनाते समय उसमें भी 1 टीस्पून नींबू का रस मिलाने से चावल खिले खिले रहते हैं। क्रिस्पी पूरी बनाने के लिए पूरी का आटा टाइट गूंथें। यदि आटा नरम हो गया है तो 30 मिनट तक फ्रीजर में रखें। पूरी बेलने के बाद तेज गर्म तेल में तलें। पूरी क्रिस्पी बनेगी और तेल भी कम सोखेगी। कोई भी भरवा सब्जी बनाते समय मसाले में मूंगफली पाउडर पीसकर भरें, खास तौर से स्टफ्ड भिंडी बनाते समय। सब्जी का स्वाद और बढ़ जाएगा। सब्जी की ग्रेवी बनाते समय यदि उसमें खट्टा ज्यादा हो गया है तो खट्टापन कम करने के लिए 1 टीस्पून शक्कर मिलाएं। फूल गोभी की सब्जी बनाने से पहले उस फ्राई करना चाहते हैं तो तेल में 1 या 2 बूंदे व्हाइट विनेगर की डालकर करें, सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा। घर में दही जमाने के लिए जामन नहीं है तो गुनगुने दूध में 1 हरी मिर्च डालकर दूध को ढककर 3 या 4 घंटे के लिए रख दें। यही आराम से जम जाएगी। सब्जी की ग्रेवी की गाढ़ा बनाने के लिए 1 टीस्पून सत्तू पानी में घोलकर सब्जी में मिलाएं। गाढ़ा होने तक पकाएं। सत्तू से सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा और ग्रेवी भी गाढ़ी होगी। साबुत मसालों के कारण अगर सब्जी का तीखापन बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए फ्रेश क्रीम, दही और ताज़ी मलाई फेंक कर डालें। तीखापन कम हो जाएगा। ग्रेवी के लिए मसाला पेस्ट बना रहे हैं तो उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, खसखस और भिगोए हुए बादाम डालकर पीस लें। तेल में धीमे आंच पर भून लें। पैन के तेल छोड़ने पर निकल लें। ठंडा होने पर पेस्ट को फ्रिज में रखें। यह पेस्ट 1 सप्ताह तक खराब नहीं होता है। दाल उबलते समय अगर दाल में पानी ज़्यादा हो गया है तो उसे फेंकने की बजाय सब्जी या सूप में डालें। इससे सूप और सब्जी का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। सब्जी के लिए मसाला पेस्ट बनाने के लिए आपने उसमें नारियल डाला है, उसे अधिक देर भूने नहीं, इससे नारियल का फ्लेवर खत्म हो जाता है। पीसने से पहले खसखस को 30 या 45 मिनट तक पानी में भिगोकर रखें। फिर मिक्सी में पीस लें, इससे वह अच्छी तरह पीस जाएगा और खाने में उसका फ्लेवर भी आएगा। सब्जियां को मीडियम साइज में काटना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से पकाते समय सब्जी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते।